स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों आज जो है क्लास 11 का लास्ट एग्जाम है। ठीक है, आज आपका जो है हिंदी इलेक्टिव का लास्ट एग्जाम है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जेक का ऑफिशियल ठीक है क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सॉल्व करके देने वाला हूँ। जेक का ऑफिशियल वायरल प्रश्न पत्र को आज की इस वीडियो में सॉल्व करके दे रहा हूँ, जो कि आपके आज 29 फरवरी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, हिंदी इलेक्टिव के पेपर में। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, सारा दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते एक एक प्रश्न को देखिए। आज एग्जाम में तहलका मचाना है। तो ठीक है, सबसे पहले गद्यांश जो कि 4 नंबर का है। ठीक है, गद्यांश को पढ़ना और 4 नंबर पहले पक्का करना है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर को देखते हैं। गद्यांश कहता है मुखिया किसे कहते हैं। मुखिया शब्द मुख से निकला है। ठीक है, जिस प्रकार मुख अब अंगों में श्रेष्ठ है। ठीक है, और यदि वह काम करना बंद कर दे तो शरीर के सभी अंग जो निकम्मे हो जाएंगे, उसी प्रकार मुखिया भी एक पूज्य साधारी श्रेष्ठ सज्जन पुरुष है। मुख के 2 कार्य होते हैं, खाना और बोलना। ठीक है, खाने और बोलने का एक समान द्वार है। ठीक है, और सच्चा मुखिया वही है जो सोच विचार करके बोल और किसी का पैसा भी नहीं खाए। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जिसका मुख दिल में है, अर्थात सोचकर बोले। मूर्ख हो। ठीक है, मूर्ख वह है जिसका दिल मुख में हो, अर्थात जो उसके ठीक है मुख में आए वह कह दे। आप भी अगर संकल्प मन धारण करोगे तो अशुभ वचन मुख से ना निकलोगे। ठीक है, निकालोगे, सोच समझ कर चलोगे तो आपके पौर जो है 12 हैं। मतलब कि मुख्य भाषा से निकलने वाला शब्द ही आपको आगे और पीछे की ओर ले जाता है। तो इसीलिए बोली को सुधारिए, मस्त बोलिए, दाम मस्त बोलिए कि मक्खन लगे सबको। ठीक है, चलिए पहला जो प्रश्न है कहता है कि मुख का क्या अर्थ होता है। ठीक है, मुख का क्या काम है, तो खाना और बोलना दोनों काम था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, चलिए दोनों में दोस्तों पूछा है कि मुख्य व्यक्ति की क्या पहचान। तो मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान है, तो मूर्ख व्यक्ति का जो पहचान है, ठीक है, वो अपना जो मुख, उसका मुख जो है दिल में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर, मुखिया शब्द कहाँ से निकला। तो मुखिया शब्द आपको पता है कि ये कहाँ से निकला, तो 3 का ऑप्शन नंबर डी मुख से निकला है। ठीक है, 4 नंबर का था पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है, इसका मतलब हो जाएगा चारों ओर लाभ प्राप्त होना। ठीक है, चलिए एक पद्यांश दिया है जिसमें 8 तक का प्रश्न का जवाब देना, 5 से 8 तक। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन सेशन दिखाता हूँ। रात तो यों कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या तू ना अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप ही हंसता है। ठीक, अपने ही फंसता है और फिर बेचैन हो जगता ना सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते। ठीक है, मरते, और लाखों बार तुझे पागलों को भी चांदनी में बैठकर स्वप्नों पर सही करते हैं। कुछ इस प्रकार दोस्तों पद्यांश है। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न यानी 5 नंबर कहता है चांद ने आदमी को अनोखा जीव कहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उलझने अपने बनाना। ठीक है, 6 नंबर, चांदनी रात में कवि क्या करता। तो चांदनी रात में जो कवि है वो अपना जो स्वप्न देखता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सबको क्या दिखता है, तो आपका रात में सपना दिखता है। चलिए 7 नंबर का निम्न में से विशेषण शब्द चुने। तो विशेषण शब्द यहाँ कौन हो जाएगा, तो 7 का ऑप्शन में ए हो जाएगा, पागल। 8 नंबर, गगन का परिवाची शब्द था। गगन मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका परिवाची शब्द हो जाएगा नभ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नभ। चलिए इसके बाद दोस्तों एक अभिव्यक्ति और माध्यम से यहाँ पर खंड खा है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो 9 नंबर का तब भारत में बने पहले बोलती फिल्म का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आलम आरा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आलम आरा जो कि सबसे पहला बोलती फिल्म है भारत का। 10 में हिंदी में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र जिसका नाम है उदांत मार्तंड। ठीक है, चलिए 11 जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन है। देखिए रेडियो तो नहीं होगा, टेलीविजन तो नहीं होगा, ना आपका मोबाइल होगा, सबसे पुराना आपका प्रिंटिंग माध्यम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 12 में तो उसको होता है फीचर में तथ्यों के प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है, कैसा होता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, संकुचित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 13 नंबर कहता है समाचार पत्र की नीति सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है, कैसी होती है, तो रिपोर्ट रेखन में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर कि किसी एक विषय पर ठीक है सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार कहलाता है, याद रखिएगा यह आलेख कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर,
संचार अनुभवों की साझेदारी किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है? तो 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विल्बर, ठीक है, विल्बर स्ट्रेम का। आगे बढ़ते 16 नंबर, निम्न में से कौन एक पत्रिका नहीं है? तो पत्रिका कौन नहीं है? प्रभात खबर जो आपका पत्रिका नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 17 मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों को संगम कहलाता है। तो ये इंटरनेट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट पर आप सब चीज देख सकते हैं, ठीक है। 18 संचार के मुद्रण माध्यम में से किसे शामिल किया जाता है? तो संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर डी को पत्रिकाएं, ठीक है, पम्पलेट्स और समाचार पत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट गा ऑप्शन गाइस आ गया, ठीक है। पाठ्य पुस्तक जितना भी प्रश्न 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। सबसे पहले गद्यांश, पद्यांश या पद्यांश को पढ़ना, प्रश्न का जवाब देना है। तो ये तो आपका बुक्स है बाला माबो वाला, ठीक है। बाला माबो हमारे गहरे, ठीक है, तुम बिन दुखिया देहरे, ठीक है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लगत लाज रे, ठीक है, दिल से नहीं लगाया तब कैसा स्नेह रे, हाई रे बोलना रे, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए 19 नंबर, प्रस्तुत पंक्तियां के कवि कौन है? तो देखिए तो कवि जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन में डी कबीरदास। 20 नंबर, उपरोक्त पंक्ति के केंद्र में क्या है? केंद्र में क्या है दोस्तों? 25 यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर ए दाम्पत्य प्रेम, ठीक है। चलिए 21 नंबर, यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुतिकरण किया है? प्रस्तुत किया है, ठीक है, किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पर विरहीन स्त्री के रूप में। 22 नंबर, यहाँ बालम किसका प्रतीक है? बालम किसका प्रतीक हो जाएगा? सगुन ब्राह्मण का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 23 नंबर, सूरदास किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है, ये हो जाएगा। 24 नंबर, कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता? ठीक है, कौन खेल में हारने पर भी अपना हार नहीं मानता है? तो श्री कृष्ण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, नंद लाही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26, ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है? तो ऋतुराज जो बसंत ऋतु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं, किस त्योहार की इसमें इशारा की गई है? तो होली का, होली आने वाला, ठीक है, एग्जाम दे दिए तो मस्त रहेगा होली का। गद्यांश 28 से 31 तक बनाना, ठीक है। तो गद्यांश हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ईदगाह से लिया गया है, पढ़ लेंगे तो मजे बर्बाद हो जाए, ठीक है। 28 प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो ये ईदगाह से लिया गया, इसको पढ़ेंगे तो ईदगाह से, ठीक है, ऑप्शन में डी। 29 उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है? तो ईदगाह में दोस्तों किसका वर्णन था? तो ईद के नमाज का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर, सिजते शब्द का मतलब क्या होता है? तो नमाज पढ़ते समय माथा टेकने को क्रिया को सिजते कहते हैं। 31 प्रस्तुत पंक्तियां का लेखक कौन है? तो लेखक कौन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो लेखक है ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ईदगाह के लेखक है। 32 डेढ़ माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की कलकरी से किसकी छटनी हो गई? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की। 33 दोपहर का भोजन पाठ में खाने पर किसकी तरकारी बनी थी? तरकारी माने सब्जी, तो चना का सब्जी बना था, ऑप्शन में डी, ठीक है। 34 में टॉर्च बेचने वाली कहानी में पात्र सूरज छाप टॉर्च की पेटी को कहाँ फेंक देता है? तो 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, नदी में फेंक देता है। 35 गूंगा किस विधा की रचना है? तो गूंगा दोस्तों किस विधा की रचना है? तो कहानी की, ऑप्शन नंबर ए की। 36 क्यों रे तूने चोरी की, यह प्रश्न में गूंगा गूंगा से कौन करता है, ठीक है। तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चमेली बोलती है क्यों रे तूने चोरी की है? गूंगा नहीं, हम चोरी नहीं किए हैं, ठीक है। 37 अंडे के छिलके एकांकी का लेखक है? तो मोहन राकेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 38 गोपाल सबसे छिपा कर क्या पीता था? तो बहुत भयंकर चीज जिसका नाम है सीक्रेट। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में दिखता है दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। तो वीना अपने देवर श्याम से कितने अंडे मांगती थी, ठीक है। तो 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 6 गो। राधा के पति का क्या नाम था? तो राधा के पति का नाम माधव था। तो ये दोस्तों रहा 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज एग्जाम में देखने को मिलेगा, मस्त रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।